अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल येस अकेडमी। तो यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि मैट्रिक बोर्ड कराची के तलबा को एडमिट कार्ड ना मिल सके, इसकी मेन वजह क्या बनी, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, इम्तहान आगे बढ़े या नहीं बढ़े, और उसके अलावा कब और कहाँ से एडमिट कार्ड हमें मिलेंगे, क्या प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा एडमिट कार्ड लेट होने की वजह हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा पेपर पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन पोर्टल यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन पोर्टल पे आएगा, तो उसमें आपने यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से ढूंढ के लिखना है। इसके अलावा एडमिट कार्ड अब कहाँ से मिलेंगे ये भी हमने देखना है। एग्जाम सेंटर का कैसे पता करें, तो ये भी हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो यहाँ पे सबसे मेन वजह जो हमारे पास आ रही है, एडमिट कार्ड इतने लेट क्यों हुए। तो सबसे पहली रीजन तो इसकी ये है कि सबसे ज्यादा अभी तक जो लेट फॉर्म गए हैं वो इस वक्त 9 और मैट्रिक के गए हैं, गए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी हैं 3 मई तक, जो कि अभी लास्ट डेट गुजरी है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह क्या बनी है कि अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के यानी कि इंटर बोर्ड के एग्जाम जो है वो अभी थोड़ा सा लेट है, यानी कि जून तक हैं। तो इस वजह से उन लोगों का तो अभी 1 महीना है, तो वो इजीली उनके एडमिट कार्ड्स बन जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर हम 9 और मैट्रिक की बात करें, यानी कि मैट्रिक बोर्ड की बात करें, तो उनकी भी जो लास्ट डेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। उनके फॉर्म्स भी, एग्जामिनेशन फॉर्म जो गए हैं वो 30 अप्रैल तक गए हैं, यानी कि 30 अप्रैल तक जमा हुए हैं। उसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स के एक साथ ही जाहिर सी बातें बनेंगे एडमिट कार्ड, और फिर एक साथ ही इशू किए जाएंगे। इस वजह से ये सबसे बड़ी मेन वजह है कि आपके एडमिट कार्ड अभी तक आपके हाथ में नहीं हैं, और इसी वजह से सारा प्रोसेस लेट हुआ है। सो आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि वजह हमें पता लग चुकी है कि बोर्ड ने अभी तक एडमिट कार्ड सबको इशू क्यों नहीं किए हैं। अब मैं सबको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी डेट मिल चुकी है कि आप इस दिन आके स्कूल से ले लें। वो भी मैं आपको आगे जाके डिस्कस करने वाली हूँ, किसको मिले और किसको नहीं मिले। नेक्स्ट हमारे पास है पेपर पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। पेपर पोस्टपोन होने की अभी तक तो कोई वजह सामने नहीं आई है, सिवाय इस वजह के कि एडमिट कार्ड थोड़े से लेट हो गए हैं। लेकिन एडमिट कार्ड पहले से भी इस तरह से होता देखा गया है कि जिस भी दिन एग्जाम होता था तो उसके 2 दिन या 1 दिन पहले ही आपको डेट शीट और एडमिट कार्ड मिलता था। अब वो दोनों चीज़ों को मिला के एक ही चीज़ कर दी गई है, यानी कि वो एक एडमिट कार्ड के नाम से एक डॉक्यूमेंट आपके पास आता है जिसपे आपकी डेट शीट मौजूद होती है कि आपने किस दिन कौन सा पेपर देना है और किस टाइमिंग में देना है, ठीक है। तो वो बेसिकली एडमिट कार्ड ही कहला रहा है, ठीक है। डेट शीट आपकी अलग से नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है बोर्ड की तरफ से, और उसके अलावा कोई भी पोस्टपोन होने की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। आगे जाके हो सकता है, अगर वो चाहें तो पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा 90% चांसेस यही हैं कि जो डेट अनाउंस की गई है उसी पे ही होंगे। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफिस जाना उन स्टूडेंट्स को पड़ेगा जिनको मिलना ही बोर्ड ऑफिस से है, और वो प्राइवेट स्टूडेंट हैं या सप्ली दे रहे हैं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और आप चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपका एग्ज़ाम फॉर्म स्कूल के थ्रू गया है, तो फिर आपको स्कूल वाले ही एडमिट कार्ड देंगे, चाहे वो 2 दिन पहले दें, 1 दिन पहले दें, वो आपको स्कूल से ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप सप्ली के स्टूडेंट हो और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तो फिर आपको बोर्ड ऑफिस से ही लेना पड़ेगा। तो आपको लाजमी बोर्ड ऑफिस जाके पता करना पड़ेगा कि आपको अभी मिलेंगे या 2 दिन बाद मिलेंगे या कभी भी वो डेट दे सकते हैं। तो वो आपको खुद बोर्ड जाके पता करना पड़ेगा। किसी भी स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते आप, क्योंकि स्टूडेंट को खुद नहीं पता कि कब मिलेगा। तो ये चीज़ आपको बोर्ड ही इन्फॉर्म कर सकता है अच्छी तरह से। तो अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, सप्ली वाले हो, तो ये दोनों स्टूडेंट इस तरह के आपने बोर्ड से ही जाके पता करना है। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हो और आपका फॉर्म स्कूल के थ्रू गया है, तो आपने अपने स्कूल जाके फौरन से पता करना है कि आपको कब मिलेगा एडमिट कार्ड। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को सैटरडे को मिला है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को संडे को भी बुलाया है कि हम एडमिट कार्ड दे देंगे, और काफ़ी ज़्यादा 70% स्टूडेंट्स को तो मंडे को बुलाया है कि आप अपना स्कूल से एडमिट कार्ड ले लें, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑनलाइन पोर्टल जिस तरह से आपने एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल बनाया था, ऑनलाइन पोर्टल पे आपने फॉर्म वगैरह फिल किए थे और उसी के थ्रू आपने अपनी आईडी के थ्रू फॉर्म्स वगैरह निकाले थे, इसी तरह से एक और ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल आप लोगों के लिए नहीं है, आप यूजर नेम और पासवर्ड को पता नहीं कर सकते, ये आप लोगों के लिए नहीं है। बोर्ड ने ये पोर्टल प्रिंसिपल्स के लिए बनाया है, आपके स्कूल के जो है वो लिंक के लिए बनाया है। तो ये स्कूल वाले ही आपको ऑनलाइन
करके और प्रिंट आउट करके स्टैम्प लगा के फिर वो डॉक्यूमेंट देंगे। ठीक है, तो आपने ऑनलाइन पोर्टल, अगर आपको गूगल लेके भी जा रहा है उस ऑनलाइन पोर्टल पे, तो वो आप लोगों के लिए नहीं है, उस पे आपका कोई काम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड अब कहाँ से मिलेगा। आपको एडमिट कार्ड मैंने बता दिया, स्कूल से मिलेगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, सप्ली वाले और प्राइवेट वाले खुद जाके बोर्ड से लेंगे। बोर्ड वाले जो भी डेट आपको दें फौरन आपने वहाँ पे जाना है। बोर्ड ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा रश चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और वो रोज़ाना बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं। और अगर आपको भी बोर्ड ने बुलाया है तो आपने लाजमी तौर पे जाना है और टाइम से जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश है। ये ना हो कि आपका जो है वो नंबर ना आए और आपका मसला वहीं रह जाए। ठीक है, तो आपने टाइमिंग से जाना है और उसको पता करके फौरन से अपना एडमिट कार्ड लेना है। एग्जाम सेंटर का एड्रेस कैसे पता लगेगा? तो एग्जाम सेंटर का जो एड्रेस है वो पहले तो आपके जो एडमिट कार्ड पे लिखा होता था तो वो पूरा लिखा हुआ होता था कि कौन से कॉलोनी में है, कौन सी स्ट्रीट में है, कौन सा प्लॉट नंबर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से आप इजीली पहुंच जाते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम सेंटर का नाम आ रहा है एडमिट कार्ड पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैंने एडमिट कार्ड देखे हैं तो जो न्यू बन के आए हैं उसमें सिर्फ आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ है जहाँ पे आपका बोर्ड सेंटर बनाया गया है। पहली बात कि आपको एड्रेस पता करने के लिए अपना एडमिट कार्ड ही लाजमी है। अब एडमिट कार्ड में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के देखे हैं तो उसके ऊपर सिर्फ एग्जाम सेंटर का नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल ABC स्कूल। अब आगे कुछ कॉलोनी नहीं लिखा हुआ, कुछ प्लॉट नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई और स्ट्रीट नंबर नहीं लिखा हुआ। तो अब आप इसको कैसे पता करेंगे? तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं और गूगल से फिर इस तरह का ये लिंक पोर्टल खुल रहा है एग्जाम सेंटर के लिए। अब आप लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और ऑफिशियल पोर्टल खुल रहा है तो आप लोग बगैर ये देखे कि ये क्या है, आप लोग इसको सर्च कर रहे हैं और अपना रोल नंबर वगैरह डाल रहे हैं, एग्जाम सेंटर डाल रहे हैं और वो आपका कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, यानी कि कुछ और दिखा रहा है। तो उसकी वजह ये है कि आप ये ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2023 का है, ये इन्होंने अपडेट नहीं किया है, ये पिछले साल का ही उसके अंदर डाटा फीड हुआ है। अगर वो चाहेंगे तो इसको अपडेट कर देंगे और फिर आप इजीली देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ उन्होंने अपडेट नहीं किया है, इसलिए अभी आपके लिए ये पेज, ये पोर्टल बेकार है। तो आपने एग्जाम सेंटर से ही पता करना है। जब आपको फौरन एडमिट कार्ड मिल जाए, आपने जब भी टीचर से पूछना है कि ये कौन सी ब्रांच वाला है, यानी कि बहुत सारे स्कूल्स के काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं और डिफरेंट एरियाज़ में होती हैं, तो आपने टीचर से फ़ौरन पूछना है कि ये कौन सी वाली ब्रांच में आपका सेंटर बना है। ठीक है, क्योंकि एड्रेस मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि पूरा नहीं लिखा हुआ एडमिट कार्ड पे, आपने ये लाजमी स्कूल से कंफर्म करना है। अगर आप एडमिट कार्ड लेकर आ भी चुके हैं तब भी आपने अपने स्कूल दोबारा जाके और उसको कंफर्म करना है, क्योंकि आपको गूगल जो है वो बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है, ऑनलाइन पोर्टल पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला है अभी तक का। ठीक है, तो मैंने आपको ये पिन पॉइंट बता दिया है कि आपने स्कूल से इन्फॉर्मेशन लेनी है सारी की सारी। और एक और पिन पॉइंट, एक टिप मैं आपको दे देती हूँ कि आपके पास जैसे ही एडमिट कार्ड आया, आप उसी दिन आप सब कुछ छोड़ के, अपने जैसे ही एडमिट कार्ड आपके हाथ में आए, आपने टीचर से पूछना है कि आपका एड्रेस, यानी कि कौन सी ब्रांच है, कहाँ पे कौन से एरिया में है। उसके अलावा जो और एक चीज़ है कि आपने उसी दिन जाके उसको लोकेशन को देखना है कि आपके घर से वो चीज़ कितनी दूर है, एग्जाम सेंटर कितना दूर है, आपको कितना टाइम लगेगा अपने घर से वहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने 20 से 30 मिनट का मार्जिन ये भी रखना है कि वहाँ पे जो चेकिंग वगैरह होती है, आपने क्लासरूम अपना ढूंढना होता है अपने रोल नंबर के हिसाब से, तो वो भी आपने जहन में रखना है और 20 से 25 मिनट वेट करना है, यानी कि वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, तो आपने इसका भी मार्जिन रखना है। तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि आपने एड्रेस आपने फौरन पता करके एग्जाम सेंटर देखने जाना है। और उसके बाद अगर आपका फॉर एग्जांपल घर से एग्जाम सेंटर का डिफरेंस 20 मिनट है, डिस्टेंस 20 मिनट है, तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स का मार्जिन लाजमी रखना है। और पहले एग्जाम में तो मैं कहूँगी कि आपने 30 मिनट पहले निकल जाना है कि आपने एग्जाम सेंटर पहुँचना है, और 20 से 30 मिनट आपने इस चीज़ के रखने हैं कि आपकी चेकिंग वगैरह जो होगी उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोर्ड की तरफ से ख़ास इंस्ट्रक्शन आई हैं कि अगर जो स्टूडेंट लेट हो जाएगा उसको एग्जाम सेंटर में नहीं बैठने दिया जाएगा। 30 मिनट अगर वो लेट पहुंचा, आपका एग्जाम ज़ाया हो जाएगा, फेल हो जाएगा, एब्सेंट मार्क होगा। तो ये आपने हरकत नहीं करनी है, इसका बहुत 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 ख्याल है, क्योंकि बोर्ड ने भी आपको बोल दिया है कि आप पहले से आके बैठें, अपना क्लास वगैरह पहले से ढूंढ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो बोर्ड ने अभी अभी रिसेंट दी है और मैंने आपको पहले से दे दी थी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आज का मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, जो भी आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इसका फ़ौरन से रिप्लाई कर दूँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। दुआ में याद रखिएगा, इसको फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।